मरकजी मुस्लिम लीग जिंदाबाद। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ वो NA 130 है। जब लाहौर में शादरा की तरफ से दाखिल हूँ तो जब दरिया रावी का जो पुल है जो मेन GT रोड पे है, वहाँ से जैसे ही हम रावी को क्रॉस करते हैं तो जो राइट साइड का है एरिया वो सड़क पे बाटी तक ये और दूसरा बंद रोड पे दोनों तरफ ये NA 130 में शामिल है। हम बाटी से फिर निकलते हैं लोहारी और यहाँ आगे जाके मोची दरवाज़े से वहाँ फिर ग्वाल मंडी की तरफ निकलते हैं और वहाँ से निस्बत रोड से होते हुए हम जब माल पे जाते हैं ये जिसमें बीडर रोड वगैरह का सारा एरिया ये शामिल है, तो वहाँ से हम चेरिंग क्रॉस से गवर्नर हाउस उसमें शामिल है और चेरिंग क्रॉस से होते हुए हम मसांग चुंगी की तरफ आते हैं। तो मसांग चुंगी से चबुर्जी चौक में आते हुए चबुर्जी से समनाबाद और समनाबाद से फिर सीधा गुलशन रावी, ये जितनी भी राइट साइड बनती है ना, ये सारे का सारा NA 130 है। इसमें टोटल 30 यूनियन काउंसिल्स हैं, 3 सूबाई हल्के हैं, 2 मुकम्मल हैं और 1 की 4 यूनियन काउंसिल्स हैं। ये इसमें 6 लाख के करीब इसमें वोटर्स हैं और ज़्यादातर आबादी जो है वो गरीब है या मतवस्त है। इसमें पोश एरियाज वो इतना से शामिल नहीं है। ये गुलशन रावी है थोड़ा सा इसमें शामिल है, वो थोड़ा सा मतलब उस हवाले से है। बाकी सारा ये पुराना मतलब सेटल्ड एरिया है और जो रावी के साथ साथ रावी के जो बन रोड के जो रावी वाली साइड पे हैं ये सारी इंतहाई गरीब और कमज़ोर लोगों की आबादी है। वहाँ इस वक्त ना तो कोई पानी पीने की सहूलत है, ना सड़कें हैं, ना कोई और उनको ना हेल्थ की सहूलियात है। वो बेचारे बड़ी ही कम पुरशी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसके बावजूद के इस हल्के में इस मुल्क का जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बना वो इस हल्के से इलेक्शन जीता। तो ज़्यादा वो आम लोगों की तादाद है, तो इसलिए गलियां हैं, पुरानी गलियां हैं। यहाँ जो बुनियादी और बड़े बड़े मसाइल हैं वो उनमें साफ़ पीने का पानी का बहुत बड़ा मसला है। उसमें मैं कभी कभी ये हल्के के हवाले से भी कहता हूँ कि जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं मैं उनको दावत देता हूँ कि आ जाएं, उन हल्के के लोगों के बैठकर वो पानी पी लें जो वो पीते हैं। पूरे 30 दिन रोज़ाना वो पानी पिएं और पूरे 30 दिन उस एरिया में फिरें, तो आखिरी दिन जो वहाँ पे इनमें से ज़िंदा रहा वो इलेक्शन लड़ लेगा। मतलब हालत ये है कि वो बेचारे पानी इस काबिल नहीं है कि कोई वो बंदा पी के तो उसमें सेहतमंद रह सके, तो पीते बेचारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग। चाहिए तो ये था कि गवर्नमेंट को और ख़ुसूसी तौर पर ये हमारे मुल्क में जो इक़्तिदार में लोग रहे हैं, इस हल्के से रहे हैं, उनको चाहिए था कि इनका ख्याल करते। वो चलो किसी के कारोबार को बढ़ाना तो उसका ज़ाती फ़ेल हो सकता है, लेकिन जो इज्तिमाई सहूलतें हैं जो कम्युनिटी के हवाले से हैं, ना वहाँ पे कोई हस्पताल, ना वहाँ पे कोई ये हेल्थ इस तरह के हेल्थ सेंटर के लोग करीब जाके कहीं जाके अपना इलाज करा सकें, ना ही इस एरिया में कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट। हाँ, हमारी जमात ने ख़ुद नसारी के तहत अपने वसाइल के तहत इलाके में कुछ फिल्ट्रेशन प्लांट का आगाज़ किया। गरीब लोग हैं, जब से ये पिछली हुकूमत ने आटे की मसनूई किल्लत पैदा की तो लोगों ने अपनी जानें दी आटे के लिए, लोगों की इज़्ज़तें ख़राब हुई। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने फ़ैसला किया कि पूरे मुल्क में सस्ती रोटी सस्ता तंदूर के नाम से प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिसमें हमने पूरे मुल्क में भी 10 रुपये की रोटी, उन इलाकों में तंदूर लगाए जहाँ लोग गरीब थे या मतवस्त तबके से तल्लुक़ रखते थे। तो वो हम इस हल्के को ख़ुसूसी इस इलेक्शन के लिए नहीं
पहले से ही, पिछले साल से ही हम जब इलेक्शन में नहीं भी थे, या ये भी नहीं पता था कि मैंने यहाँ कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, तो वो चल रहे हैं, हम खिदमत का काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से हम लोगों से मिलते हैं, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। तो मैं यही सोचता हूँ कि हम तो जाते हैं लोगों के पास, तो लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे पास तो ना हुकूमत है ना और कोई सरकारी वसाइल हैं, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत इन लोगों की खिदमत करते हैं। तो ये क्या बताएं कि हम हुकूमतों में रह पे भी आपकी सड़क नहीं बना सके, आपकी गलियां नहीं बना सके, आपके लिए हेल्थ का बंदोबस्त नहीं कर सके, आपके लिए पानी का बंदोबस्त नहीं कर सके, आपके लिए रोज़गार का बंदोबस्त नहीं कर सकते, आपके लिए कोई ऐसे वसाइल पैदा नहीं कर सके जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। हाँ, ये बता सकते हैं कि इतना अरसा हुकूमत में रहने से हमारी दौलत में इतना इजाफा हुआ, हमारे बच्चों की इतनी कंपनियां बन गई, इतने जब हम हुकूमत में आए तो फिर हमने ये बिल्डिंग्स ख़रीदी, ये फ़लाने स्क्वायर ख़रीदे, ये फ़लाँ जगह पे जाके हमने ये बिज़नेस किया, ये बता सकते हैं। तो चाहिए जिन के पास जो बताने को है वो बताएं। मेरा ख्याल है कि ये पिछले 5 साला दौर में पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें जो अपने आप को बड़ी सियासी जमातें कहती हैं, वो हुकूमत में रही हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि इस हल्के में किसी हुकूमत में रहते हुए किसी पार्टी ने कोई लोगों के लिए बेहतर काम किया हो। हम दावा करते हैं कि हम हुकूमत के बगैर अगर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, तो अल्लाह के फजल से जब हम जीतेंगे तो हम यहाँ इस हल्के की किस्मत को बदलेंगे।